आज हम बात करने वाले हैं बेबी ब्लड मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है एलियन बेबी। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक एलियन लड़की के प्राइवेट पार्ट में घुस जाता है और वो लड़की सबको मारना चालू कर देती है और क्या क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत एक सर्कस से होती है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तभी वहां पर एक ट्रक आता है जिसमें सर्कस के लिए कुछ नए टाइगर होते हैं। ट्रक वाला आदमी सर्कस के मैनेजर को ढूंढता है मगर वो उसे नहीं मिलता है, इसलिए वो उसे ढूंढते ही उसके आरओसी के पास चला जाता है। तभी वो विंडो के अंदर झांकता है जहाँ पर मैनेजर की वाइफ लंका लंका क्लॉथ चेंज कर रही थी। ड्राइवर को देखकर वो खिड़की बंद कर लेती है। तभी मैनेजर आरओसी से बाहर आता है जो ड्राइवर को विंडो में झांकता है देख उसे पीटने लगता है। उसी वक्त लंका आरओसी से बाहर आती है मगर मैनेजर उसे धक्का देकर अंदर भेज देता है। उसी रात हम देखते हैं कि सर्कस में एक ट्रेनर कुछ टाइगर को ट्रेनिंग दे रहा है। तभी वहां पर मैनेजर आता है और लंका के बारे में पूछता है। दरअसल लंका भी एक ट्रेनर होती है जो कि आज लेट हो जाती है और जब वहां पर पहुंचती है तो मैनेजर उसे पूरी तरह से डरता है और धक्का देकर कैद में भेज देता है। वहां पर लंका टाइगर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करती है मगर वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। वहां से बाहर निकलकर रोती हुई वहां से चली जाती है। वहीं पर वो ट्रक ड्राइवर होते हैं जो लंका को रोता देखकर उसके पीछे पीछे जाता है। लंका उसे देख टूट जाती है और उस ड्राइवर को किस करने लगती है मगर तभी वहां पर मैनेजर के आने का हट होती है, इसलिए ड्राइवर वहां से भाग जाता है। मैनेजर वहां पर आता है और वो लंका को पीटता है और उसके बाद वो अपने कैबिन में जाकर काम करने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे बाहर से कुछ अजीब से आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है किसी ने एक टाइगर को बुरी तरह से मार दिया है। अब सर्कस के सभी कर्मचारी उस टाइगर किलर को ढूंढने लगते हैं। वही दूसरे और हम देखते हैं कि लंका अपने कैबिन में सो रही थी और तब विंडो से एक अजीब सी स्टिक आती है जो लंका के प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ करती है और उसकी वजह से लंका जग जाती है मगर वो कुछ भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागती है तो उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और इसलिए वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर रिपोर्ट के थ्रू से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस चीज को जानकर वो काफी डर जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड उससे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, इसलिए वो मैनेजर के डर के कारण वहां से भागने का प्लान करती है और वहां से निकल जाती है। अब उस बात को 1 महीना हो चुका है और हम मैनेजर को देखते हैं जो कि लंका को ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते उसे लंका का एड्रेस मिल जाता है और जब उसके घर जाकर उसे देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो लंका को किस करने लगता है मगर लंका उसके पेट में चाकू मार देती है जिसकी वजह से नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो उस पर दूसरा वार करने वाली होती है उससे पहले रुक जाती है। अब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो लंका को मैनेजर को मारने के लिए फोर्स करती है और कहती है कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट करूंगा, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और सुबह होते ही सबसे पहले वो अपने बॉडी पर लगे ब्लड को साफ करती है। तब उसे फिर से अपने पेट से आवाज सुनाई देती है जो मैनेजर को मारकर उसका खून पीने के लिए कहती है, लेकिन अभी तक लंका ऐसा करने से खुद को मना कर देती है और तंग होकर खुद को ही मारने की कोशिश करती है मगर वो एलियन बेबी उसे बहुत ज्यादा हर्ट करता है, इसलिए वो मैनेजर को मार देती है और अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बेहोश पड़ा आदमी मिलता है जिसे देखकर वो एक एलियन बेबी लंका को उसे भी मारने के लिए कहता है मगर लंका किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो सुसाइड करने के लिए पानी में कूद जाती है मगर इस बार भी वो अपने आप को मारने में असफल हो जाती है और पानी से बाहर आ जाती है। तब उसे एलियन बेबी कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ बल्कि मैं अभी बाकी बच्चों की तरह ही नॉर्मल हूँ और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेना चाहता हूँ और अब से मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। अब इनका वहां से खड़ी होकर आगे निकल जाती है। तभी एक ट्रक आता है और इसका ड्राइवर इनका से लिफ्ट के लिए पूछता है। लंका ट्रक में बैठ जाती है। तब वो एक ड्राइवर बातों ही बातों में लंका के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है मगर वो उसे कोई खास सस्पेंस नहीं देती है मगर आगे जाकर ड्राइवर ट्रक को एक पेट्रोल पंप पर रोकती है जहां पर उसका दोस्त उसे 2 प्रोस्टिट्यूट से मिलाता है, इसलिए वो एक ड्राइवर लंका को क्लॉथ चेंज करने की सलाह देता है। तब वे दोनों उन प्रोस्टिट्यूट के साथ वहां से निकल जाते हैं। अब इस घटना को 2 महीने बीत चुके हैं और लंका को किसी रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखा है अपनी रोजी रोटी के लिए। पूरे दिन रेस्टोरेंट में काम करती है। आपके एक दिन उस रेस्टोरेंट में रिचर्ड नाम का एक आदमी आता है जो लंका को देख उसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और जब लंका बेसमेंट में जाती है तो वो भी उसका पीछा करते हुए वहां तक चला जाता है। वहां पर अंधेरा होता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखता है। तभी अचानक से कोई काट लेता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर रेस्टोरेंट का ओनर आ जाती है और रिचर्ड की गर्लफ्रेंड भी होती है और वो उसे लेकर वापस ऊपर की ओर चली जाती है। अब हम लंका को देखते हैं जो कि वहां पर छिपी हुई थी और उसका मुंह पर ब्लड भी लगा हुआ था। इसका मतलब रिचर्ड को लंका ने काटा था। इसके बाद यम का वहां से निकल जाती है और वो एलियन बेबी उसे किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर अपने शिकार ढूंढने के लिए कहता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है। तभी वहां पर रिचर्ड आ जाता है और वो दोनों मिलकर वहां पर डिनर भी करते हैं। तभी रिचर्ड उसे बताता है कि वो एक सर्कस में जोकर का रोल करता था, लेकिन उस सर्कस के बंद हो जाने के बाद उसकी भी नौकरी चली गई थी। सर्कस का जिक्र सुनकर लंका भी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसका भी कनेक्शन सर्कस से काफी रह चुका है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं जहाँ पर रिचर्ड लंका को अपने साथ चलने के लिए कहता है
मगर वो उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिससे वो एलियन बेबी काफी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जब लंका अपनी ड्यूटी करके रेस्टोरेंट निकलती है और तो एलियन बेबी उसे एक आदमी का पीछा करने के लिए कहता है और लंका ऐसा ही करती है। मगर वो आदमी उसे नोटिस कर लेता है कि लंका उसे चेस कर रही है। तब वो सोचता है कि लंका उसे पसंद करती है, इसलिए वो लंका को किस करने लगता है और इसे मौके का फायदा उठाकर लंका उसकी गर्दन में चाकू मार देती है। मगर उसी वक्त वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। तभी लंका उसे किस करने का नाटक करती है ताकि उनमें से किसी को शक न हो। अब उनके जाने के बाद ही उनका वहां से भागने लग जाती है। तब रास्ते में उसे रिचर्ड मिलता है और वो दोनों रिचर्ड के घर में जाकर एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब लंका स्मोकिंग कर रही होती है तब वो एलियन बेबी उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी हर एक एक्टिविटी का डिसीजन मैं लेता हूँ और मेरे कहे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। वो गुस्सा होकर अपने आप को मारने लगती है, लेकिन तभी वहां पर रिचर्ड आ जाता है और उसे ऐसा करने का रोक देता है, जो उसे ऐसा करने से रोक देता है और लंका से कहता है कि तुम क्यों मर रही हो, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। तब लंका उसे बुरी तरह से चाकू मारती है, जिससे वो मर जाता है। तभी बाहर की रिचर्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो उसे ढूंढने लगती है। जब वो उसे कमरे में जाती है तब लंका उसे अंदर लॉक कर देती है, जहां पर रिचर्ड को मरा देख उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाने लगती है और डर कर वहां से भाग जाती है। अब उस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि एक आदमी सड़क किनारे कार को बुलाता है। उस कार को लंका चला रही थी। कुछ देर आगे जाने पर एलियन बेबी सड़क पर चल रहे एक आदमी को मारने के लिए कहता है, इसलिए लंका कार को दौड़ाने लगती है। वो पैसेंजर उस कार को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे पीट कर बेहोश कर देती है और सड़क पर चल रहे आदमी को भी कुचल देती है और मार मार कर उसके सर को तोड़ देती है। और अब लंका बहुत ज्यादा थक जाती है कि वो एक कार में से ही सो जाती है। तब उसे एक नाइट मेयर आता है, जिसमें वो देखती है कि वो एलियन बेबी उसका पेट को चीर कर बाहर निकल जाता है। इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अचानक से उसका नींद खुल जाती है। अब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद भी उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती, इसलिए वो एक इंजन चेक करती है। तभी वहां पर एक मैकेनिक आ जाता है जो उसकी हेल्प करता है, मगर अचानक से लंका की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए वो मैकेनिक को उसी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहती है। जब लंका उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है तो गाड़ी इम्बैलेंस होकर टकरा जाती है, जिसमें उसका ड्राइवर मर जाता है। लेकिन तभी लंका अभी भी सही सलामत होती है। जब वो वहां से खड़ी होकर जाने लगती है तो एकदम से बेहोश हो जाती है और होश में आने पर वो देखती है कि उसके पास एक ओल्ड लेडी है जो उससे उसके बच्चे के बारे में बात कर रही है। अब लंका उसे टेलीफोन मानती है और जब वो ओल्ड लेडी उसे टेलीफोन देती है तो वो उसी की वायर से उसे मार देती है और खिड़की से निकलकर पास के पार्क में चली जाती है, जहां पर वो एलियन बेबी से बात करती है और कहती है कि तुम तो पैदा होते ही मर जाओगे क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हारे लायक नहीं है। तो वो बच्चा कहता है कि अगर तुम मुझे रहने के लिए एक समुद्र मिल गया तो मैं मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे समुद्र के पास मत छोड़ो, बल्कि मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो, क्योंकि उस एलियन बच्चे की ग्रोथ ब्लड से होती थी। लंका लोगों को मार मार कर बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो उसे और लोगों को मारने से मना कर देती है। तो एलियन से एक पास में ही बने ब्लड बैंक को दिखाता है। एक बच्चे से उसके टॉय गन को छीनकर ब्लड बैंक से डॉक्टर को डराती है और वैन के अंदर एक पेशेंट से छूटकर खून को भी पी जाती है। अब उस वैन के ड्राइवर को मारकर समुद्र की ओर निकल जाती है। रास्ते में उसे एलियन से पूछती है कि समुद्र में वो जिंदा कैसे रह सकता है। तब वो बताता है कि मैं वहां पर लंबे समय तक इन्वॉल्व करूंगा और 5000 साल बाद खुद को पृथ्वी पर रहने लायक विकसित होकर मानव प्रजाति को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर लंका हंसने लगती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तब उस पेशेंट को होश आ जाता है और वो लंका पर हमला कर देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। वो आदमी वहीं पर मर जाता है, लेकिन लंका घायल होती है, जिसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जहां पर उसकी भी सांस रुक जाती है। लेकिन वो एलियन उसके हार्ट को रिपेयर कर देता है। वो फिर से जिंदा हो जाती है और सबसे पहले पास में बैठे कंपाउंडर को गैस मास्क लगा देती है, जिससे वो मर जाता है। वैन का ड्राइवर गाड़ी रोककर पीछे जाता है। तब लंका एक सिलेंडर से पीटकर उसे भी मार देती है। अब लंका को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और तभी वो एक बच्चे को जन्म देती है और हूबहू एक इंसानी बच्चे जैसा ही होता है। तभी वहां पर एक टूरिस्ट रहता है जो एम्बुलेंस की हालत देख काफी ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त मौका पाकर लंका उसकी गाड़ी देखकर वहां से भाग जाती है, लेकिन आगे जाकर उसकी गाड़ी किसी प्रॉब्लम की वजह से रुक जाती है। इसलिए वो हेल्प के लिए पास ही बने फ्यूल टैंक पर जाती है, जहां पर मैकेनिक ही होता है, मगर वो बिजी था, इसलिए लंका वहीं पर बैठकर उसकी फ्री होने का वेट करने लगती है। तभी बाहर एक बस आकर रुकती है। एक पैसेंजर लंका की गाड़ी से धुआं निकलता देख उसके पास आता है और तभी वो एक एलियन बेबी उसे अंदर खींचने लगता है और लंका ये सब देख लेती है। वो बाहर आकर उस आदमी को छुड़ाती है, मगर वो बेबी उसे खा चुका था, जिसकी वजह से वो मर जाता है। लंका कार में देखती है तो उसे वहां पर उस बेबी की स्किन मिलती है। वो देखती है कि कुछ ब्लड ड्रॉप्स बस में गिरे हुए हैं, इसलिए वो उसे पूछकर बस में चढ़ जाती है। बस में एक लड़का उसे सताने लगता है और बाद में सभी मिलकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो बार बार उस ड्राइवर को कह रही थी कि उस बस को रोको, इसमें कोई अजीब क्रिएचर है, मगर कोई भी उसकी नहीं सुनता। तब वो एलियन बस ड्राइवर पर अटैक कर उसके मार देता है।
उस भयानक क्रिएचर को देखकर सभी पैसेंजर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी लंका उस बस को ड्राइव करती है, मगर एलियन को देखने के लिए जब वो पीछे देखती है तो बस का एक्सीडेंट हो जाता है और एक ब्लास्ट के साथ बस फट जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि वो एलियन समुद्र तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।